हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कुछ अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अरावली पर्वत पे। एक ऐसा पर्वत जिन्होंने पूरे इतिहास में सबसे बड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, आज उसी को छोटा करने के लिए सब जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक अरावली पर्वत ऐसी पर्वत थी जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई थी। आज उसी को छोटा करने के लिए जा रहा था। कुछ बालू माफियाओं ने अरावली पर्वत को बेचने की कोशिश कर रहा था। कुछ मुख्यमंत्रियों, कुछ नेताओं ने इसे बेचने की कोशिश कर रहा था। तो बात आई सुप्रीम कोर्ट के पास। तो क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत को परिभाषित किया कि अरावली पर्वत हम किसे मानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को ये अपने सोशल मीडिया पे बात रखी गई कि जो पहाड़ 100 किलोमीटर से छोटी होगी उसे अरावली पर्वत में नहीं गिनी जाएगी। तो लेकिन प्यारे साथियों, ये बात आती है कि हमारे जो अरावली पर्वत है वो हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए। दरअसल ये पहाड़ी इलाका कोई सीधी खंबा नहीं है जिसे आप नाप सकते हैं। ये पहाड़ी एक ऐसी है जो जहां तहां से तक फैली हुई है। तो बात आई कि इस पैमाने को हम नापेंगे कैसे। तो इसको नापने की एक पद्धति लाई गई जो अभी को किसी को भी नहीं पता है। तो इसको हम नापेंगे कैसे। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन अध्यक्ष हैं, जो मेन कुछ भी है, उन्होंने बोले हैं अपने मतलब लिखे हैं कि जिस समुद्र तल से मापा नहीं जाएगा, अगर हमको अरावली पर्वत को नापना है तो उसकी बगल वाली जमीन से मापी जाएगी। तो प्यारे साथियों, इसमें एक ऐसा बहुत बेकार ये पद्धति है, जैसा कि अगर हम किसी को नापेंगे पहाड़ी को, तो कहीं की जमीन धंसी होती है, कहीं की जमीन ऊंची होती है, कहीं की जमीन कुछ होती है, कहीं की कुछ होती है। तो इसको मानने का कोई तकनीक और तरीका नहीं दिया गया है। लेकिन आमतौर पे अरावली पर्वत को मापा जाता है, आने की मतलब किसी भी चीज को मापने का तरीका एक सबसे अच्छा तरीका है समुद्री मान। समुद्री मान में समुद्र के इकाई से किसी भी चीज को हम आसानी से मान सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अभी तक नहीं बताया है। कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी नहीं बताया है, तो अरावली पर्वत की हम बात करें तो ये अरावली पर्वत है जो हमें बहुत चीज से रक्षा करती है। जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली एकदम पूरे से हवाओं को एकदम रोक देती है। हम लोग को जितना आवश्यकता होती है उतना भेजती है। जैसा कि हम लोग को अगर ये पहाड़ी कट गया तो इतना गर्मी लगेगा कि हमारे घरों में एसी जो लगे होते हैं वो भी काम नहीं करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज अरावली को सेव करने की जरूरत है। तो आप सभी को इसके लिए एक संकल्प लेना होगा और इसको लिए एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि अरावली को हमें बचाना ही होगा। तो साथियों, कि जिस व्यक्ति ने इतिहास को मिटाने चला है उसका इतिहास बहुत पहले से है। तो आप बताइए, क्या उसका इतिहास मिट सकता है? नहीं। जैसा कि एक अरावली पर्वत है, इस पे एक सबसे बड़ी पहाड़ी है, माउंट आबू है, बहुत बड़ा है, जो राजस्थान में पड़ता है। तो लोगों को क्या है, इसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप सब पिछले न्यूज में सुने होंगे कि जो पंजाब हरियाणा का भूमि था, हैदराबाद का था, उसमें जितना जंगल सब था उसको काट दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार से अब की बार अरावली की बारे की बात कही गई है कि अरावली पर्वत को काट दिया जाए। दरअसल ये बात इसलिए है क्योंकि कुछ बालू माफियाओं को दृष्टि से ये बेच दिया जाएगा। आमतौर पर ये कदम कोई छोटे मोटे गरीब घर के लड़कों की नहीं है, गरीब घर के नौकरियों वालों की नहीं है। दरअसल ये बात इसका है जिसके हाथों में पावर है, जिसको हाथों में दुनिया को उलट पलट करने की शक्ति है। तो दोस्तों, अरावली पर्वत को काट कर क्या बनाया जाएगा? तो जैसा कि अगर हम अरावली पर्वत को काट के इसका उपयोग हम कुछ बड़ा चीज करने में कर सकते हैं। लेकिन बात है कि अरावली को ही हम क्यों काटेंगे? जिसकी इतिहास पहले से बना हुआ है उसके इतिहास को हम क्यों मिटाएंगे? जिस व्यक्ति ने कहा था कि अरावली पर्वत को नहीं काटा जाएगा, अरावली पर्वत एक ऐसा पर्वत है, बहुत पुरानी पर्वत है, जिसे आज सब काटने के पीछे पड़े जा रहे हैं।
अरावली पर्वत पे बहुत सारे वन अभयारण्य हैं, बहुत सारे चीज हैं, बहुत कुछ है, उसको हम आज खत्म कर देंगे तो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी खतरे में हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही यही बात जब सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को सुनाई तो सब दर्शकों के बीच में एक हलचल सी मच गई, जैसा कि दुनिया में पहली बार हो रहे हैं, विश्व में पहली बार हो रहे हैं। अगर कोई हिस्ट्री इतिहास बना नहीं सकता तो इसको इतिहास बिगाड़ने के भी औकात नहीं है दोस्तों। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अरावली को ही काटा जा रहा है? तो हमारे सब भाई बहन का कहना है कि अरावली को बचाया जाए और अरावली को अच्छी तरह से रखा जाए, इसको मत काटा जाए। तो दोस्तों कैसा लगा इसका न्यूज? अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। Hey.